हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों एलपी टेक्नीशियन नई भर्ती को लेकर के जो भी एक आपका नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है, तो जैसा कि मैंने आपको जो है इसका पूरा जो एनालिसिस भी मैंने आपको बताया कि क्या कुछ इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके रखे गए, कौन कौन सा अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, सारा कुछ मैंने आपको डिटेल में रिवील किया। लेकिन कुछ छात्रों का कमेंट था क्या इसके लिए ITI भी चाहिए, तो ये नोटिफिकेशन अगर देखा जाए तो नोटिफिकेशन में आपका सारा कुछ जो है डिटेल में आपका लिखा हुआ नहीं था, क्योंकि शॉर्ट इसका नोटिफिकेशन आपका था। तो आज के इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं क्या कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज लिमिट को लेकर के क्या कुछ यहाँ पर आपका कंडीशन आपका रखा गया, तो सारा कुछ हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं और कौन कौन से अभ्यर्थी इसके लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन आपका एलपी टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर आपका आउट कर दिया गया है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आपके इसके पहले भी आपका एक अपडेट आपको दिया गया था नई भर्ती को लेकर के, जिसमें कि दिया गया था आवेदन सॉरी आपके जो है जितनी भी आपका RRB था तो सभी में जो है यहाँ पर आपका अप्रूवल आपका भेज दिया गया था कि नई भर्ती को लेकर के जितनी भी आपका RRB में आपका वैकेंट आपका पोस्ट आपका क्रिएट हुआ है, इन सभी का डेटा जो है आजमी निवेशन आपके द्वारा मांगे गए थे। साथ ही मैंने आपको दिखाया हुआ था कि आपके हिंदुस्तान पेपर में भी आपको अपडेट दिया गया था और आपके था हिंदू पेपर में भी आपका आर्टिकल आपका छपा हुआ था। और सेम देख पाएंगे कि 2 दिन के बाद आपका ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन भी आपका जो है नई भर्ती को लेकर के आपका जारी कर दिया गया। तो सही सीधा चलते हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर आपका जो है अपडेट भी यहाँ पर आपको दिया गया। और आवेदन तिथि को लेकर के भी क्लियर वे में इन्होंने जो डेट को मेंशन कर दिया है, लिंक भी आपका एक्टिवेट आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो सारा कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहाँ पर आपको दिया गया। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए। तो दोस्तों ये रहा यहाँ पर आपको ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन से आपको समझना जो है ये काफ़ी ज़्यादा आसान होगा, इसलिए नोटिफिकेशन को मैंने ओपन कर लिया हुआ है। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड की ओर से इसको जो है पब्लिश की गई है, जिसमें कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे 20/6 आपका 2023 को इसका जो है आपका नोटिफिकेशन आपका प्रिंट हुआ था। लेकिन रेलवे की तरफ से इसका 2-3 दिन बाद आपको अपडेट किया गया था और जैसे कि मैंने आपको रिवील भी किया हुआ था। सारा कुछ डिटेल में समझिए कौन कौन से अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन जो है यहाँ पर आपको कर पाएंगे। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ ये जो आपका वैकेंसी आपका GDC के अंतर्गत है। अब देखिए GDC के अंतर्गत देख करके आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जो आपका रिक्रूटमेंट आपको दिया गया था ये आपका 2 बार आपका GDC के अंतर्गत आपको दिया गया था। लेकिन वो जो आपका वैकेंसी दिया गया था उसमें यहाँ पर आपका क्या था कि जो भी ऑलरेडी रेलवे के एम्प्लॉय हैं जो कि रेलवे में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको GDC का आपको वैकेंसी दिया गया था, जिसमें कि अलग अलग तरह का आपका पोस्ट भी आपको दिया गया था। लेकिन इस बार जो आपका GDC का वैकेंसी है ना, इसमें यहाँ पर आपका क्या है कि डायरेक्ट भी आप आवेदन कर सकते हैं, यानी रेलवे का आप एम्प्लॉय नहीं भी है तो आप डायरेक्टली जो इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सारा कुछ डिटेल में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख पाएंगे जो दिया गया पर आपका जनरल डिपार्टमेंट ऑफ कंपेटिटिव एग्जामिनेशन GDC फॉर फिलिंग अप देख पाए 25% ऑफ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट देख पाए यहाँ पर आपको दिया गया। यानी कहने का मतलब है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट देख पाए रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि डायरेक्ट जो आपका रिक्रूटमेंट यानी कि टोटल जो वैकेंसी है आपका ये आपका 100% आपका है। 100% में यहाँ पर आपका क्या है कि 25% आपका हुआ इसमें डायरेक्ट एंट्री के लिए, यानी कोई भी अभ्यर्थी जो है इसके लिए फाइट कर सकता है। यानी कि अगर देखा जाए तो कोई भी अगर वैकेंसी आता है तो वहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिखा हुआ रहता है और साथ ही आपके एक्स सर्विसमैन आपका हो गया या फिर अदर जो भी आपके उसमें आपका जो भी आपका लिया जाता है, जैसे आपका एक्स सर्विसमैन हो गया या फिर ऑलरेडी जो भी आपका वर्क कर रहे हैं जो भी जैसे कि आपका हो गया अलग अलग, जैसे भी आपका भारतीय सेना को लेकर के भी आपका एक आपका अलग आपका एड आपका किया गया है, जिसमें कि भारतीय सेना में है तो उसमें एज रिलैक्सेशन को लेकर के साथ ही आपका मेडिकल फिटनेस को लेकर के जो है रिलैक्सेशन आपका दिया जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है कि आपका हर एक आपका वैकेंसी में लगभग आपका होता है। तो इस वैकेंसी में यहाँ पर क्या है कि 25% जो आपका पोस्ट है ये आपका क्या है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए है, यानी कि कोई भी अभ्यर्थी अगर ITI किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। LP टेक्नीशियन के लिए भी यहाँ पर आपको दिया गया है। तो सारा कुछ हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर 100% में आपका जो है 25% जो आपका हो गया ये आपका हो गया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, और जो यहाँ पर आपका 75% जो यहाँ पर आपका पोस्ट आपका बचे हुए ये यहाँ पर आपका क्या है कि डिपार्टमेंटल वाला जाएगा, जो रेलवे के ऑलरेडी वर्क है यानी एम्प्लॉय है तो वो इसके लिए जो यहाँ पर फाइट कर सकते हैं। सारा कुछ यहाँ पर आप लोग ये देखिए यहाँ पर आपको दिया गया, जिसमें कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे सेफ्टी कैटेगरी यानी कि आपका LP टेक्नीशियन यानी GDC के अंतर्गत आपका सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत दिया जाना है, जिसमें कि अगर देखा जाए तो आपका RRB JB आपका सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत आपका है, LP टेक्नीशियन आपका सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत आपका है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको क्लियर वे में जो है लिखा भी गया है, जिसमें कि देख पाएंगे 25% ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी इंक्लूडिंग वैकेंसी अक्रॉसिंग देख पाएंगे यहाँ पर आपको दिया गया इन द असेसमेंट पीरियड फ्रॉम देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको डेट दिया गया है। तो ये कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो आपका वैकेंसी आपका है ये आपका GDC के अंतर्गत है, जिसमें कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट देख पाएंगे कि कितना है आपका 25% आपका है। और ये जो 25% है यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि किसके किसके अंतर्गत यहाँ पर आपका आना है। तो असिस्टेंट लोको पायलट देख पाएंगे, असिस्टेंट लोको पायलट आपके लिए हो गए, जूनियर आपका इंजीनियर हो गया, इसके अलावा देख पाएंगे कि ट्रेन आपका मैनेजर के लिए हो गया। तो ट्रेन मैनेजर आपका हो गया जो कि आपके ग्रेड B के अंतर्गत आपका आता है, जो कि काफ़ी हायर लेवल का आपका पोस्ट है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे असिस्टेंट आपका लोको पायलट हो गया, और जूनियर इंजीनियर के लिए भी आप जो है प्रमोट होकर के जा सकते हैं। यानी अगर आपने जो है डिप्लोमा वगैरह किया है या फिर BTech वगैरह किया है तो आप जूनियर इंजीनियर के लिए आप फाइट कर जाएंगे,
डिपार्टमेंटल वाला से, या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो भी आपका इसमें यहाँ पर आपको दिया गया 25%, तो इससे भी आप जो है यहाँ पर फाइट कर सकते हैं। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि कितने कैटेगरी में कितने पोस्ट आपका बटा हुआ है, तो ये अभी इसके द्वारा क्लैरिफिकेशन आपका जारी नहीं किया गया है। लेकिन टोटल जो आपका पोस्ट आना है ये आपका 8,000 पदों पर रिक्रूटमेंट आपका दिया गया है। तो इन्हीं 8,000 पदों में से कुछ आपका 25% इसका आप लोग निकाल लेना, जो आपका आएगा उसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला जाएंगे, बाकी आप सभी जो है जो कि ऑलरेडी रेलवे का एम्प्लॉय है वो इसके लिए फाइट करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन ऑन वेबसाइट। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जो आपका लिंक आपका एक्टिवेट होना है ये आपका 15/7/2023 से आपका होगा, और जिसमें कि ओपनिंग डेट देख पाएंगे टाइम ऑन एंड ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन, ये आपका 5/7/2023 से होगा। यानी कि आपका 15 तारीख को आपका लिंक आपका एक्टिव होगा, और 15 तारीख से आप लोग जो है आवेदन भी यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। देखिए कुछ छात्र कमेंट करते हैं कि फेक नोटिस, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए rrbcdg.gov.in को ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ भी आपको नोटिस ऑफिशियल आपको अवेलेबल आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग विजिट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो क्लोजिंग आपका डेट रखा गया है ये आपका 14/8/2023 रखा गया, पूरा यहाँ पर आपको 30 दिन का टाइम दिया गया, तो 30 दिन में यहाँ पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं बिल्कुल ईजी तरीका से। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि आपका ALP आपका टेक्नीशियन आपका हो गया, जिसमें कि टेक्नीशियन ALP फर्स्ट ग्रुप आपका हो गया जूनियर इंजीनियर ऑफ वेरियस डिपार्टमेंटल ऑफ देख पाएंगे, सेकंड ग्रुप एंड मैं जो यहाँ पर आपको दिया गया ट्रेन मैनेजर यहाँ पर आपको दिया गया, ट्रेन मैनेजर यहाँ पर आपको दिया गया, ट्रेन मैनेजर यहाँ पर आपको दिया गया जो कि आपका 3rd ग्रेड के अंतर्गत आपका आएगा, और जिसमें कि यहाँ पर आपका ग्रुप बी के अंतर्गत भी आपको दिया गया, तो ग्रुप बी के अंतर्गत में काफ़ी अच्छा खासा आपका पोस्ट यहाँ पर आप प्रमोट होकर के आप जाने वाले हो, अगर आप ऑलरेडी रेलवे का एम्प्लॉय है और अगर आपके पास उस प्रकार का डिग्री वगैरह है तो, जैसे कि मान लीजिए आप ग्रुप डी के अंतर्गत आप एम्प्लॉय हैं और आपके पास अगर डिप्लोमा वगैरह है तो आप प्रमोट होकर के JEE के अंतर्गत जा सकते हैं। अगर आपके डिग्री नहीं है तो आप बिल्कुल प्रमोट नहीं हो सकते। अगर इसके अलावा अगर आपने ITI किया है रेलवे को कोई भी अगर डिपार्टमेंटल में आप जॉब कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, तो आप LP में जो है प्रमोट होकर के आप जा सकते हो। सारा कुछ यही आपका यहाँ पर दिया गया है, और इसका जो लिंक आपका एक्टिवेट होगा ये आपका 15 और आपका जो 7 से, यानी कि आपका जून जुलाई से आपका 15 जुलाई से इसका जो है आवेदन आपको मांगे गए हैं, तो आप लोग बिल्कुल आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और सिलेबस को लेकर के अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे क्लियर वे में लिखा भी गया है कि एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर रिक्रूटमेंट फॉर दिस, यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको कैटेगरीज विल सिमिलर टू दैट RRB, यानी कहने का मतलब है दैट ऑफ RRB, यानी RRB का जो सिलेबस आपका प्रिपेयर हुआ है, जैसा कि हिंदी हो गया आपका, सॉरी आपके जनरल आपका जो भी आपका मैथमेटिक्स पूछा जाता है, इसके अलावा आपका रीजनिंग हो गया, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग साइंस और GS आपका हो गया, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आपका आना है जो कि RRB के अंतर्गत आपका सिलेबस रखा गया। तो ये सारा कुछ आपका डिटेल में जो क्वालिफिकेशन भी आपका, और क्वालिफिकेशन को लेकर के अगर बात करें तो मैंने आपको बता दी ALP टेक्नीशियन के लिए आपको ITI चाहिए होता है और RRB JEE के लिए आपको डिप्लोमा चाहिए होता है। अगर आपके पास ये डिग्री है तो बिल्कुल आप इसके लिए जो आवेदन कर सकते हो। तो सारा कुछ जितना भी आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन में आपका दिया गया है, एक्स्ट्रा में मैंने भी जो भी आपका डाउट आपका जो है आपका क्रिएट हो सकता है तो मैंने कंप्लीटली आपको रिवील कर दिया है। 15 तारीख का इसका जैसे आपका लिंक आएगा तो वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन यानी फुल नोटिफिकेशन आपका तभी आता है जब इसका लिंक आपका एक्टिवेट किया जाता है, तो वहाँ पर देख लेंगे हम लोग क्या कुछ सिलेबस को लेकर के आपका दिया गया। हालांकि सिलेबस आपका यही रहेगा क्योंकि मेंशन कर दिया है RRB का जो आपका सिलेबस रहता है वही आपका यहाँ पर कंप्लीटली आपका सिलेबस आपका रहना है। बाकी किसी प्रकार का भी आपका डाउट क्रिएट हुआ हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।